अष्टांग हृदय में हमारा 7 नंबर चैप्टर है अन्न रक्षा अध्याय। ठीक है, अन्न रक्षा अध्याय में 7 नंबर श्लोक में देखिए आप, 7 नंबर श्लोक में इसमें पहले तो विषयुक्त, जैसे जब स्टार्ट हुआ चैप्टर तो विष की रक्षा कैसे करनी चाहिए, फिर अगर विषयुक्त अगर आप भात ले रहे हो तो उससे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, कैसे आपको उसकी परीक्षा करनी है वो बताया। तो हेडिंग है हमारी विषाक्त मांसरस दुग्ध या दही है तो उनमें क्या क्या लक्षण आएंगे। तो 7 नंबर श्लोक में देखिए, 7 नंबर श्लोक में आपने हाईलाइट किया नीला राजी रसे। ठीक है, तो क्या जो मांस रस है उसमें नीले वर्ण की रेखाएं आएंगी अगर वो विषयुक्त हुआ। ताम्रः क्षीरे आपने हाईलाइट किया, दूध में ताम्र वर्ण की। दधीनी दृश्यते श्यावा, दधी में क्या श्याव वर्ण की जो है वो रेखाएं दिखाई देंगी। फिर आगे है अपीता शीता तक्रे, तक्र में क्या श्वेत या फिर पीत वर्ण की या अशित वर्ण की होंगी। घृते पानीय सन्निभा, जो घृत है उसमें पानी के समान, ये हाईलाइट किया आपने, ये लाइनें याद होनी चाहिए आपको। 8 नंबर श्लोक में क्या बोला, मस्तुनी शाद कपोत आभा, यानी मस्तु में क्या कपोत कबूतर के समान वाली जो आभा है। राजी कृष्णा तुषोदके, तुषोदक में क्या कृष्ण वर्ण की रेखाएं। फिर काली मध्य अम्बसो, यानी मध्य और जो जल है उसमें क्या काले वर्ण की। क्षोद्रे हरि तेल अरुणोपमा, क्षोद्र मधु में क्या हरि वर्ण की यानी हरित वर्ण की, और तेल में क्या अरुणोपमा, अरुण वर्ण की जो है वो रेखाएं ऐसे दिखाई देती है। तो फर्स्ट लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मांस रस में कैसी, क्षीर में कैसी, दधी में या तक्र में या घृत में कैसा, उसको थोड़ा ध्यान रखना है आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया विष देने के वाले के लक्षण, ये हम सुश्रुत में पढ़ चुके हैं ना 12 नंबर श्लोक में, अगर आप देखेंगे तो वो जो विष देने वाला है वो उसका मुख कैसा हो गया श्याव वर्ण का, सूख जाएगा। विलक्ष्यो विविक्षते दिशा, मतलब कोई ऐसे कोई विशेष कारण नहीं होता लेकिन इधर उधर दिशाओं को ऐसे देखता रहता है, उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो विष दाता जो होगा उसके लक्षण हैं। नेक्स्ट उसके बाद है फिर अग्नि में अगर आप विष की परीक्षा करते हो तो कैसे कैसे वर्ण की वो आएगी वो बताई है। या फिर जो मक्षिका आदि है उन पर क्या प्रभाव होगा, या विषैले अन्न को स्पर्श करने से क्या, वो सब इतना नहीं पूछते हैं। आप आइए श्लोक नंबर 52, श्लोक नंबर 52 में हाईलाइट करना आहार शयन अब्रह्मचर्य, हाईलाइट किया आपने आहार शयन और अब्रह्मचर्य। युक्त्या प्रयोज्येत श्रीरम धार्यते नित्यम अगारमीव धारणे, मीन्स जैसे कि जो स्तंभ होते हैं, जो मेन पिलर्स होते हैं घर के, वो घर को जैसे धारण करके रखते हैं, वैसे ही आहार शयन और अब्रह्मचर्य अगर इसका कोई युक्ति पूर्वक प्रयोग करे तो शरीर को धारण करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये त्रय उपस्तंभ होगा, इनको हाईलाइट करके इनके ऊपर आपने लिखा त्रि उपस्तंभ, त्रि उपस्तंभ आपने लिखा क्या है, आहार शयन और अब्रह्मचर्य। आचार्य जो चरक है वो आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य बोलते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य वर्ड बोला, वाग्भट ने अब्रह्मचर्य, ये याद रखना है आपने। वक्तव्य में लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, चरक में त्रय उपस्तंभा आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्य मिति, हाईलाइट कर सकते हैं आप इसको। आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य, चरक के अकॉर्डिंग और वाग्भट के अकॉर्डिंग आहार शयन और अब्रह्मचर्य। फिर आप स्टार लगा के लिखिए यहीं, हेमाद्री ने त्रिबृहण द्रव्य कहा, ये आहार शयन और अब्रह्मचर्य, इसको क्या जो हेमाद्री है उन्होंने त्रिबृहण द्रव्य कहा है इनको, 3 ऐसे द्रव्य जो ब्रहण करने वाले हैं वो। नेक्स्ट है 53 नंबर श्लोक में, निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्य बलाबलम वृषता क्लेब्यता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। तो निद्रा की लाभ बोलते हैं हम, चरक सूत्र स्थान में भी 21 में सेम यही श्लोक पढ़ते हैं, ऐसे ही लिखा है उन्होंने भी। निद्रा के अकॉर्डिंग होता है सुख भी और दुख भी। निद्रा नॉर्मल अमाउंट में होगी, टाइम से होगी तो सुख होगा, नहीं होगी कम या ज्यादा होगी तो दुख। अगर निद्रा ठीक होगी तो पुष्टि होगी, नहीं ठीक होगी तो कार्श्य, ऐसा। तो सुखम दुखम पुष्टि कार्श्य, बल और अबल का होना, वृषता या क्लैब्यता का होना, ज्ञान या अज्ञान होना, और जीवन हो या ना हो, यानी जीवन जीवित रहना या मृत्यु, ये सब भी निद्रा पे डिपेंड करता है।
फिर नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर श्लोक में, देखना आप 55 नंबर श्लोक में यहाँ पे क्या बोला, रात्रो जागरणम रुक्ष स्निग्धम प्रस्वप्नाम दिवा, हाईलाइट किया आपने। रात्रि में अगर कोई जागरण करता है तो वो रुक्षता करने वाला, स्निग्ध प्रस्वप्नम दिवा, दिन में सोने वाला जो क्या करने वाला होता है, स्निग्धता को करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरुक्षम अनभिसंधि तत्वासीन प्रचालितम। मीन्स अगर आप बैठे बैठे ऐसे नींद लेते हैं ना, कई बार ऐसे होता है कि बैठे हैं हम और नींद आ रही है, वो उसको बोला है आसीन, मतलब बैठ के ही जब आप नींद ले रहे हो तो वो क्या करती है, अरुक्षम मतलब रुक्षता नहीं करती और ना अभिसंधि होती है। ये आपने हाईलाइट किया, चरक ने भी सेम ऐसे ही बोला था। फिर नेक्स्ट है हमारा 57 नंबर श्लोक। 57 नंबर श्लोक में पहले हेडिंग क्या बोली, ग्रीष्म ऋतु में दिवस शयन का विधान। सभी ऋतुओं में, बाकी सभी ऋतुओं में बोला गया है कि आपको निद्रा है जो दिन में नहीं सोना चाहिए, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर। ठीक है, बाकी दिनों में अगर आप सोते हो या बाकी ऋतुओं में दिन में सोते हो तो क्या हार्म होगा उससे, 57 नंबर श्लोक में बोला, दिवा स्वप्नो हितो अन्य अस्मिन, यानी ऊपर वाली लाइन बोल दी कि ग्रीष्म ऋतु है जो उसमें वायु का संचय हो रहा है, दान काल है, रुक्षता है, रात्रि छोटी होती है, इसलिए गर्मी में आप सो जाओ दिन में। हितो अन्य अस्मिन कफ पित्त करो ही स, अन्य ऋतुओं में अगर आप दिन में सोते हो तो कफ और पित्त को दूषित करने वाला होता है, हाईलाइट किया है आपने, कफ और पित्त को दूषित करने वाला, कफ और पित्त दोष बढ़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के, वो हाईलाइट किया। नेक्स्ट है उसके बाद 73 नंबर श्लोक में, जैसा हमने बताया था यहाँ पे ये त्रिउपस्तंभ बोले ना, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य ऐसे करके बोला, तो आहार को तो पहले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके, फिर निद्रा को किया कि निद्रा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या लाभ होंगे उससे, और रात्रि में जागरण करते हो या दिन में सोते हो या बैठ के ही सो रहे हो उससे क्या होगा ग्रीष्म ऋतु में, ये सब निद्रा को एक्सप्लेन किया। अब फिर ब्रह्मचर्य के बारे में बोल रहे हैं। तो 73 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, सेवेत कामतः कामम तृप्तो वाजी कृता हिमे। हिम जो ऋतुएं हैं मीन्स शीत काल जब होता है तो उसमें क्या, वाजी कृता जो वाजीकरण औषधियां हैं उनसे तृप्त हुआ मनुष्य अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो संभोग ऐसे कर सकता है, वो मैथुन का प्रयोग कर सकता है। त्रिहाद वसंत शरदयो आपने हाईलाइट किया, वसंत और शरद ऋतु में क्या है, 3 दिन छोड़कर, और पक्षाद वर्षा निधाग्यो, और वर्षा और ग्रीष्म ऋतु है उसमें 15 दिन के बाद जो है वो मैथुन करने को बोला गया है। तो ये बताया गया, ऐसा क्यों कहा गया है आप देखिए, जैसे अगर आपको बल की अगर पता हो ऋतुओं के अकॉर्डिंग बल कैसा होता है, शीतकाल होते हैं मतलब पहली और अंतिम जो ऋतु है, जो शिशिर ऋतु है और सबसे लास्ट वाली हेमंत ऋतु, उनमें बल मैक्सिमम है। फिर उसके बाद शिशिर के बाद आती है वसंत, और इधर क्या है, शरद ऋतु है सेकंड नंबर पे। दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन जो है हमारा, उनकी सेकंड नंबर वाली जो ऋतु है यानी वसंत और शरद, इनमें बल होता है मध्यम। ग्रीष्म जो यानी उत्तरायण की जो अंतिम ऋतु है ग्रीष्म, और दक्षिणायन की जो पहली ऋतु है वर्षा, इन दोनों में सबसे कम बल होता है। तो ग्रीष्म है और वर्षा, इनमें क्या पहले ही बल व्यक्ति का कम है तो उसकी धातुओं का क्यों आपने नाश करना है, इसलिए बोला है वर्षा और ग्रीष्म में 15 दिन पे जो वो मैथुन करने को बोला है। मध्यम बल जिनमें है जैसे वसंत और शरद, उनमें 3-3 दिन पे, और बाकी जो शीतकाल है मीन्स शिशिर और हेमंत दोनों ऋतुओं की बात की गई, उनमें वाजीकरण औषधियों का प्रयोग करके अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो स्त्री प्रयोग यानी मैथुन के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ये 7 नंबर चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट होता है।